Hello children, this is a short and crisp quick revision video for revision of chapter Footprints Without Feet. बहुत interesting chapter है. Footprints Without Feet नाम है book का. It is prescribed for class 10 CBSE NCERT and in this video you will get all important points and details for exam preparation. So आपको जल्दी से revision हो जाएगी कि इस chapter का कोई important point आप miss ना करें. When we have to understand the chapter, इसके अंदर important क्या है? You can see the picture. It is a very a mysterious kind of picture. You can see the structure of body. एक आदमी है, उसके shirt में shape ऐसी as if somebody is wearing that shirt, but there is no face, there is no head. On top of the head, where the position of a hat should be, there is a hat also, as if there is a face, but the face is not visible. Then you can say there is no skin, hands visible, but it seems that somebody is wearing shoes, and even the trousers, the end of the trouser, the foot is where the feet should be, but the body organs, they are not visible. So we have to understand character of Griffin in this chapter. First of all, events in the story, how we see that throughout the chapter Griffin goes on creating troubles for everybody, and he is in his own troubles also. There is shortage of money, there is want of shelter, there is want of clothing, there is want of food, and we have to discuss at the end that such a discovery, is it a boon or a bane, was it a good thing or a bad thing, this we'll discuss about. तो हम देख रहे हैं कि ग्रिफिन के आसपास पूरी स्टोरी घूमती है और किस तरह से हमने चैप्टर में प्रोसीड होना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. बिफोर वी बिगिन द चैप्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी. आउटलाइन क्या है स्टोरी की. सबसे पहले ये एक स्टोरी है साइंटिस्ट की. नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ग्रिफिन. ही हैज़ डिस्कवर्ड अ फॉर्मूला. तो ये इन्वेंशंस करते हैं, ये लोग डिस्कवरीज करते हैं, और इस फॉर्मूले का कैपेबिलिटी क्या है कि वो एक पर्सन को इनविजिबल कर सकता है. अब ग्रिफिन लिव्स इन अ प्लेस. एक लैंडलॉर्ड है, उसका मकान मालिक है. ही डिसलाइक्स हिम. नाउ ग्रिफिन, उनकी दोनों की लड़ाई होती है. ग्रिफिन बदला रहता है. ही टेक्स रिवेंज. टू टेक रिवेंज व्हाट ही डज इज ही स्वॉलोज द ड्रग. अपने ही इन्वेंशन को स्वॉलो कर लेता है, खुद ही इनविजिबल बन जाता है. अब वो इनविजिबल कैसे होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. बॉडी इज ट्रांसपेरेंट बट बॉडी इज देयर. ट्रांसपेरेंट होती है लेकिन वो है, वो सॉलिड है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती. दूसरी बात, इस मैं एक एडिशनल बात बताती हूँ. इस इनविजिबिलिटी में एक और बात होती है कि वो अगर कुछ खा रहा है तो वो थोड़ी देर तक, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो नज़र आता है. और दूसरी बात, अगर उसको चोट लग जाती है तो उसके जो लिक्विड्स, फ्लूइड निकलता है, ब्लड निकलता है, वो ब्लड जो होता है वो जैसे जैसे सूखता जाएगा, डेड सेल्स होते जाएंगे उसके, वैसे वैसे वो विजिबल होता जाएगा. सो ये मैंने आपको एडिशनल बताया क्योंकि ये जो स्टोरी है ये एक बड़े नॉवल में से ली गई है. नेम ऑफ द नॉवल इज़ H.G. वेल्स द इनविजिबल मैन. H.G. वेल्स उसके राइटर हैं. बहुत फेमस नावल है और इस नावल के ऊपर, इस स्टोरी के ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई हैं. यू कैन व्यू देम ऑन यूट्यूब. तो उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ये चैप्टर है. सो व्हाट ग्रिफिन डज, ही पुट्स द हाउस ऑन फायर. लैंडलॉर्ड से बदला लेने के लिए घर ही जला देता है और खुद वहाँ से भागने के लिए व्हाट डज ही डू. अब ही इज़ इनविजिबल, लेकिन उसकी इनविजिबल बॉडी विजिबल होगी अगर उसने कपड़े पहने होंगे, तो उसकी बॉडी की आउटलाइन नजर आएगी. सो ही रिमूव्स ऑल द क्लोथ्स टू एस्केप. और वो इनविजिबल है, वहाँ से वो भाग जाता है. बट ट्रबल बिगिनस. ट्रबल क्यों शुरू हो जाता है इस मोमेंट पे. इट इज़ रियली कोल्ड आउटसाइड बिकॉज द प्लेस इज़ लंडन एंड लंडन इज़ वेरी कोल्ड ड्यूरिंग दीज मंथ्स ऑफ नवंबर एंड ऑल, जब वो एस्केप करता है वहाँ से. अब बाहर ठंड है, कपड़े उसने पहने नहीं हुए, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है ही नीड्स टू कवर. नहीं करेगा कवर तो क्या होगा, ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी तो बीमार होगा, बीमार होगा तो उसको वो चल फिर नहीं पाएगा. और ही हैज़ नो शेल्टर, नो होम ऑल्सो. सो हीज प्रॉब्लम्स आर, इट इज़ कोल्ड, ही नीड्स शेल्टर एंड फूड, क्योंकि वो बाहर है. उसके लिए वो क्या करता है, ही स्लिप्स, हाइड करके अंदर छुप छुप के अंदर चला जाता है एक स्टोर में. स्टोर में ही हैज़ मील्स एंड ही स्लीप्स एट नाइट बट ही गेट्स लेट टू वेक अप. और 2 अटेंडेंट्स इन द मॉर्निंग कैच हिम. 2 नौकर आते हैं स्टोर के. सुबह ये सोया होता है आराम से और उसको पकड़ लेते हैं. तो वहाँ से वो कैसे भागेगा. अगेन भागने का तरीका क्या है, रिमूविंग क्लोथ्स. बट देन व्हाट इज़ द हार्म, ही बिकम्स होमलेस, ही इज़ क्लोथलेस एंड ही कैन कैच कोल्ड. नेक्स्ट दोबारा अटैम्प्ट करता है अपने आप के लिए कुछ करने की. सो ही गोज़ एंड लूट्स द शॉपकीपर ऑफ अ थिएटरिकल कंपनी. अब थिएटर वालों के पास मेकअप करने का सारा सामान होता है. ओवर देयर ही गेट्स शॉपकीपर्स मनी, अटायर मतलब कपड़े, एंड कैचेज अ ट्रेन टू विलेज आइपिंग. अब वो एक आइपिंग नाम के विलेज में चला जाता है. वहाँ पर वो जाके सोचता है कि मैं लंदन से दूर हो जाऊँगा. वहाँ पे विलेज के लोग भोले भाले होते हैं और मैं किसी तरह से वहाँ पर रह के बाकी का अपना रिसर्च वर्क कंटिन्यू करूँगा. देन इन आइपिंग ही गोज़ एंड फाइंड्स एन अकोमोडेशन. उसको रहने की जगह मिलती है. मिसेस हॉल एक लेडी हैं उनके इन धर्मशाला में. तो मिसेस हॉल चलाती हैं एक इन. मिसेस हॉल को अब उस सीज़न में, ठंड में, देर आर नो विजिटर्स, सो देर इज़ नो बिजनेस. तो मिसेस हॉल इज़ वेरी हैप्पी. शी गिव्स हिम द रूम.
नाउ मनी ऑफ लूट, जो उसने शॉपकीपर से लूटा था, वो मनी खत्म हो जाता है। मिसेस हॉल को वो पैसे दे देता है, बट वो पैसे खत्म हो जाते हैं और मिसेस हॉल सेज टू कंप्लीट द ड्यूज। तो वो क्या करता है, ही स्टील्स मनी फ्रॉम क्लर्जी मैन्स डेस्क। अब क्लर्जी मैन होता है चर्च का प्रीस्ट, तो क्लर्जी मैन के घर जाता है, वहाँ पे चोरी करता है, उसके ड्रॉर में से पैसे निकालता है, इनविजिबल होके जाता है। क्लर्जी मैन उसके पीछे भागता है पर उसे कोई मिलता नहीं है। देन बट एवरीबडी टेक्स सस्पिशन ऑन हिम, सबको उसके ऊपर शक आ जाता है। क्यों? क्योंकि अचानक से पैसे उसके पास कब आ गए? पहले उसने बड़ी देर के लिए पैसों की वेट कराई थी और सबको पता होता है कि क्लर्जी मैन के घर में चोरी हुई है। सो मिसेस हॉल एक दिन उसके कमरे में जाती है, शी वॉन्ट्स टू गो एंड इंस्पेक्ट, क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला होता है। तो उसके अंदर बड़ी अजीब अजीब हरकतें होती हैं। वन हैट स्प्रिंग्स अप एंड हिट्स हर फेस, देन चेयर ऑल्सो बिकम्स अलाइव एंड फोर्सेस मिस्टर एंड मिसेस हॉल आउट ऑफ द रूम। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मिसेस हॉल थिंक्स कि इसने कोई जादू टोना कर दिया है एंड सडनली ग्रिफिन अपीयर्स। कहीं से वो पता नहीं कहाँ से वापस वहाँ पे आ जाता है, जबकि देयर वाज नोबडी इनसाइड द रूम एंड द डोर ऑफ द रूम वाज ओपन। नाउ दे स्टार्ट इंक्वायरिंग अबाउट द थेफ्ट एंड ग्रिफिन गेट्स एंग्री। अब ग्रिफिन को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि तो तुम ऐसे ऐसे काम करते हो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हो, एंड यू मस्ट हैव डन कमिटेड दैट थेफ्ट ऑल्सो। नाउ ग्रिफिन इरिटेट्स एवरीबडी, ही रिमूव्स द बैंडेजेस। अब ये बैंडेजेस कहाँ से आई थी ये आपको स्टोरी में पता लगेगा, कौन से पॉइंट पे आई थी। थोड़ा सा बता देती हूँ। जब उसने थिएटरिकल कंपनी में से चोरी की थी और विलेज आइपिंग में जाने से पहले ही वोर बैंडेजेस। तो उस बैंडेजेस की कैसे ड्रेस होती है वो आपको समझ आएगी जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे। एंड फॉल्स नोज और एंड ही वॉज हेडलेस, क्योंकि उसने बैंडेजेस जो मूव कर दी। अब ये सारा कुछ देख के उसको अरेस्ट करने के लिए कांस्टेबल आता है, मिस्टर जाफर्स। वो उसको अरेस्ट करना चाहता है, बट वो कैसे अरेस्ट करे, बिकॉज ही इज़ इनविजिबल। एवरीबडी स्टार्ट ट्राइज टू होल्ड हिम एंड बीट हिम, but what happens, this invisible scientist, he gives a blow to Jaffers and he is able to run away. I hope you are liking my classes. Thanks for being with me at e-classes with Shalini ma'am. I request you all to please like, subscribe and press the bell icon. If you do that, your gesture is going to really motivate me so that I create more such videos and bring more useful content for you. Thank you so much. Now we'll be doing a quick revision from the book only. सबसे पहले तो चैप्टर खुलता ही एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री पे है। अचानक से बिना किसी आदमी के दिखते फुट के प्रिंट्स दो बॉयज़ को दिखाई देते हैं। वो फुट प्रिंट्स कहाँ से आते हैं, फिर पिंक मैंने हाईलाइट किया पिंक लाइंस में, ग्रिफिन की वजह से आते हैं। ग्रिफिन इज़ अ साइंटिस्ट, मैं आपको बता चुकी हूँ। उसने क्या किया, उसने दो काम किए। एक तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया बाय फाइंडिंग आउट अ ड्रग that can make somebody transparent. Secondly, he has consumed that same drug himself. Because of it क्या हुआ, वो उसकी he had a fight with his own landlord. He had to burn his own house. Now he is homeless and he wants to go somewhere where he can have shelter. अब वो क्या होता है, वो लंदन में ठंड बहुत है, उसको ठंड लग रही है तो शेल्टर चाहिए। अब क्योंकि उसको शेल्टर चाहिए तो वो ही एंटर्स अ स्टोर में बंद हो गया, इट इज़ द इवनिंग टाइम, ही एंटर्स द स्टोर, ही गेट्स एवरीथिंग दैट ही वांट्स। स्टोर में से, ग्रोसरी सेक्शन में से, फूड सेक्शन में से, पैंट्री में से खाना लेके ही ड्रेसेस अप हिमसेल्फ एंड ही स्लीप्स, बट इन द मॉर्निंग ही कैन नॉट वेक अप ऑन टाइम। सो अटेंडेंट्स फाइंड हिम, दे कंसिडर हिम अ थीफ एंड ही इज़ अटैक्ड। टू सेव हिमसेल्फ ही रन्स आउट ऑफ द स्टोर, अपने सारे क्लोथ्स एक एक करके रिमूव करता है, बिकम्स इनविजिबल एंड एस्केप्स। नाउ ही थिंक्स, नाउ सेकेंड इवेंट आता है इसमें, ही विल गो टू अ थिएटरिकल कंपनी and there he will find all sorts of things that he can use to conceal his body, to conceal his invisibility. For that, what does he do? He enters a theatrical company in the Drury Lane, इसका नाम आपको याद रखना है। वहाँ पे वो क्या करता है, उसको बैंडेजेस मिल जाती हैं, ग्लासेस मिल जाते हैं। ये राइट हैंड वाले पेज पे है, पिंक में मैंने हाईलाइट किया हुआ है सेकेंड पार्ट में। तो बुशी विस्कर्स मिल जाते हैं, लार्ज हैट मिल जाता है। फिर उसके बाद वो शॉपकीपर को ही अटैक करता है, शॉपकीपर से पैसे ले लेता है एंड देन ही डिसाइड्स टू लीव लंडन एंड गोज टू आइपिंग। आइपिंग इज़ अ विलेज। आइपिंग में मिस्टर और मिसेस हॉल होते हैं, दे हैव अ इन, दे रन एन इन, INN, इन मतलब धर्मशाला। वहाँ पे जाकर वो डिसाइड करता है कि वो रुकेगा। नाउ दे आर हैप्पी बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड विंटर, दिस टाइम ऑफ द ईयर दे डू नॉट हैव एनी विजिटर्स, देर इज़ नो इनकम, so they are happy to keep him. Moreover, he pays some money in advance, but he says that do not disturb me, I have a lot of work to do, and because of some accident my face is destroyed, that is why I cannot
I cannot talk much. I do not wish to be disturbed. So Mrs. Hall considers him that he must be a pagal scientist, eccentric scientist है, and she agrees to keep him. But after some time, his money that he had stolen is finished. Mrs. Hall is demanding for money for the continued stay. He doesn't have money, but then something two events अब आते हैं जो कि होते हैं उस विलेज में. क्या होते हैं वो events? ही सबसे पहले तो क्लर्जी मैन एक प्रीस्ट होता है जिस अर्ली इन द मॉर्निंग ही इज़ डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ नॉइज इन हिज होम. और जब वो उठ के देखता है तो ही फाइंड्स दैट देयर इज़ अ ड्रॉर. एक ड्रॉर में से पैसे जहाँ पे रखे हुए थे वो ड्रॉर खुला है एंड मनी इज़ मिसिंग. डोर्स एंड विंडोज आर ओपन. नाउ एवरीथिंग इज ओपन एंड देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज एंड समबडी इज रनिंग. ही होल्ड्स अ पोकर. वो डैगर लेके खंजर लेके उसके पास देखने चाहता है कि कौन है क्या है. बट बिकॉज एवरीबडी इज not anybody is not visible, he could not find anyone. He runs after him, but there's no sign. They both are very surprised. क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ सरप्राइज्ड है, भाई ये क्या हो गया, ये कौन था, क्या था, समझ नहीं आया. दूसरी तरफ एक और इवेंट होता है खतरनाक सा. मिस्टर और मिसेस हॉल बाई चांस अर्ली मॉर्निंग, उसी अर्ली मॉर्निंग दे आर अवेक एंड व्हेन दे मूव आउट दे सी कि स्ट्रेंजर जिस रूम में रहता था दैट रूम्स डोर वॉज ओपन. अब हमेशा वो दरवाज़ा बंद होता था बिकॉज ही यूज्ड टू से ना मुझे डिस्टर्ब ना करना, मैं बहुत काम कर रहा हूँ. नाउ व्हेन इट इज़ ओपन दे डिसाइड टू गेट इनसाइड एंड हैव अ लुक कि आखिर वो करता क्या है. व्हेन दे वांट टू हैव अ लुक there is nobody in the room and the clothes are scattered. Whatever clothes he used to wear, they're all scattered everywhere. And suddenly hat which is lying on the bed, that quickly comes in and hits Mrs. Hall's face. साथ के साथ one chair also comes, it is flying and the legs of the chair push Mr. and Mrs. Hall out of the room. ये दो बातें होती हैं. अब इससे मिसेस हॉल सोचती है अरे भाई वो बिल्कुल पागल बेहोश होने वाली हो जाती है. शी थिंक्स दैट दिस इज़ रियली रॉन्ग, व्हाट इज़ हैपनिंग. शी थिंक्स दैट मे बी द स्ट्रेंजर हैज़ डन सम विच क्राफ्ट. उसने कोई जादू टोना करा है, कोई आत्माएं बुलाई हुई हैं उस कमरे में और ये मेरी माँ की चेयर थी एंड नाउ देर आर सम स्पिरिट्स कंट्रोलिंग दैट chair also. So she becomes angry and immediately, quite quickly, they receive the news of the burglary at the clergyman's house. Now they are thinking what to do. Suddenly Griffin appears from nowhere. पता नहीं कहाँ से वो आ जाता है and he gives the money. The moment he gives the money, then what happens? देखो मैंने एंड में ब्लू में अंडरलाइन किया हुआ है पेज 29 पे. एंड में क्या होता है, वो उसको बोलते हैं भाई मेरे को बताओ कि ये सब क्या हो रहा है. Where were you? How come my chair is flying? And how did you come out of this empty room? There was nobody just now. I went. But Griffin doesn't answer. He says, okay, you want to know me? Fine, I'll show you. He removes his bandages. जब वो बैंडेज रिमूव करता है he becomes a headless man. साथ के साथ उन्होंने भेजा हुआ था किसी को to call the constable, Mr. Jaffers. He comes and he finds that the man is headless, but he has to arrest him. So to arrest him, he starts holding him. But Griffin starts fighting. Now when they fight, while fighting, he removes one by one. He starts removing his clothes. So many people are there. They all help each other to control Griffin. They try to hold him, but nobody could hold him. And ultimately, Griffin runs away because nobody could actually catch him. So this was all about your revision of the chapter. I hope this you'll be able to manage a lot with this. इसमें events ही बनते हैं, ग्रिफिन का कैरेक्टर बनता है, वो लॉलेस था ना, तो उसने अपनी अरेस्ट पॉसिबल कराई और सबको उसने नुकसान ही दिया, बहुत सारे नुकसान दिए इस चैप्टर में उसने हर एक को. तो ये सारी चीज़ें उसके कैरेक्टर में आएंगी. मिस्टर जाफर्स कुड नॉट सी हिम एट ऑल